ओ वीडियो स्टार्ट हो गई क्या? ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए द स्पेशल वीडियो ऑफ टॉपिक ऑफ चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। उसमें हम डिस्कस करेंगे ये 3 पार्ट। फर्स्ट वी हैव थ्रोइंग अ डाइस, हम डाइस फेंकेंगे। देन वी गेट अ डिजायर्ड बॉल्स, मींस एक बैग में बहुत सारी बॉल्स हैं, हमें कौन से कलर की बॉल को निकालना है, मींस कौन से कलर की बॉल आनी चाहिए वो पढ़ेंगे हम। थर्ड वी हैव प्ले विद नंबर्स। देखो नंबर से खेलने का मतलब क्या है, हमने बोला एक कार्ड पे मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4, ऐसे मैंने 20 कार्ड पे नंबर लिख के डाल दिए बैग के अंदर। अब हमसे पूछेंगे क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ऑफ गेटिंग अ इवन प्राइम नंबर, ऑफ गेटिंग अ ऑड प्राइम नंबर, अ नंबर लेस देन 5, अ मल्टीपल ऑफ 4। तो वही हो गया प्लेइंग विद नंबर्स। तो हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद थ्रोइंग अ डाइस। फर्स्ट वी हैव थ्रोइंग अ डाइस, लेट मी राइट इट हियर। अब देखो इस डाई का प्लूरल क्या है, वी हैव डाइस। ओके अब देखो यदि हम डाई को थ्रो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डाई में क्या होता है, एक क्यूब शेप का होता है, इट हैज 6 फेसेस। उन 6 फेसेस पे क्या होता है, डॉट्स होते हैं हमारे पास। एक डॉट का मतलब 1 होगा, 2 डॉट्स का मतलब 2 होगा, 3 डॉट का मतलब 3 होगा, 4 डॉट का मतलब 4 होगा, 5 का 5 एंड 6 का 6 डॉट्स होंगी। तो वही जो डॉट आता है हमारे अपर फेस पे, उसी को बोलते हैं हम कि भाई डाइस पे ये नंबर आया है। हम कहाँ पे यूज कर डाइस को, हम करते हैं भाई जो सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर्स बोल दे। देन वी फेमस गेम लूडो, ओके लूको लिख दिया मैंने, लूडो। ओके तो इन सब गेम में इसका यूज होता है। अब देखो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो अब हम खेलते हैं, पता है वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही है। ओके सो अब देखो हमने एक डाइस को थ्रो किया, हमारे क्या क्या आ सकता है, वी गेट 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या, यदि हम एक डाइस को थ्रो करेंगे 6 चांसेस हमारे आने के, मींस 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 या फिर 6। ओके यदि हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, अब ध्यान देखो 2 डाइस वाला ये थोड़ा ट्रिकी है। अब देखो क्या है, पहली डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहली पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहली पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए। एक ये पैटर्न बन गया, पहली पे 2 आ जाए, दूसरे 1 आ जाए, फिर पहली पे 2, दूसरे पे भी 2 आ जाए। तो हमारे कितने बनेंगे, सैंपल स्पेस के अंदर में कितनी क्वांटिटीज होंगी, कितना सामान होगा। तो 2 डाइस का मतलब क्या है, यदि एक डाइस में 6 है तो 2 डाइस में कितना होगा हमारे पास, दैट इज 36। ये चीज हमने कॉइन्स में पढ़ी थी। सपोज हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। वहीं हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल। ओके तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होती है व्हेन वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द सेम वे। अब एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटी हैं, हमें 2 डाइस लेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा, 3 डाइस लेंगे 6 का क्यूब होगा, 4 डाइस लेंगे 6 की पावर 4 होगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 होगा, 2 कॉइन लेंगे 3 लेंगे 2 की पावर 3 होगा, 4 कॉइन लेंगे 2 की पावर 4 होगा। इन द सेम वे यहाँ पे 6 की पावर चलती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तुम्हारा एक 1 एमसीक्यू कंफर्म पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 1। ओके 60 पावर एंड वेयर एन इज नंबर ऑफ डाइस, या फिर नंबर ऑफ डाइस अथ्रोन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा डाइस का बेसिक चीजें होगी। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस। मैं क्वेश्चन फॉर्म करता हूं फिर से सॉल्व कराता हूं। अब देखो यदि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। इसका मतलब क्या है, 2 4 6 आ सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी है, आउट ऑफ कितने हैं ये 6 है, तो 1/2 विल बी द आंसर। कितना इजी हो गया ना, ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, गेटिंग अ इवन नंबर। अब तुमसे क्वेश्चन बोले टू गेट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा था हमारे पास, 2 3 and 5, तो दैट इज ऑल्सो 3/6 विच इज ऑल्सो 1/2 है ना। प्राइम नंबर कौन सा हमारे पास, 2 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। टू गेट अ इवन प्राइम बोले, अब देखो जो सिर्फ एक ही नंबर जो इवन प्राइम है दैट इज 2, क्योंकि बाकी वाले जो नंबर होंगे 4 6 8 वो सारे 2 से डिवाइड होंगे ना, इसका मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम। आई एम टेलिंग हियर इवन प्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो 2 होगा सिर्फ, दैट इज 2, एक ही हमारे पास, तो 1/6 इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अब बोल दें टू गेट अ ऑड नंबर, ऑड कौन सा हमारे पास, 1 3 एंड 5 कितने हो गए, 3 हो गए हमारे पास, दैट इज 3/6, दैट इज अ 1/2। ओके अब बोले नंबर लेस देन 5। अब देखो लेस देन का मतलब क्या है, 5 इंक्लूड नहीं होगा। मैं बोल नंबर इज लेस देन 5, इसका मतलब क्या है, 5 से कम वाले, जैसे बोला 4 3 2 1, तो कितने नंबर हो गए टोटल, ये 4 नंबर हो गए, तो 4/6 इज द आंसर, दैट इज 2/3। ओके नंबर ग्रेटर देन 5 बोले तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, ओनली 6, दैट विल बी, यहां लिख दो मैं, ग्रेटर
देन 5 बोलें तो क्या होगा उसका आंसर 1/6। वो नंबर कौन सा होगा? दैट इज 6। तो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 डाइस का हो गया, सारे क्वेश्चन तुम्हारे यही बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेगा, डोंट वरी। अब बोल देंगे मल्टीपल ऑफ 2 कौन सा होगा? सपोज मैं क्वेश्चन दूं मल्टीपल ऑफ 2, तो वो कौन से होंगे हमारे पास? 2, 4 एंड 6 कितने हो गए टोटल? ये 3/6, तो विच इज 1/2। तो वही चीज है हमारे पास, तो मैं बस क्वेश्चन समझना है, वही प्लेइंग विद नंबर बोलते हैं डायरेक्टली। मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है? जो 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 नंबर आते हैं, 3 अपॉन आउट ऑफ 6, तो 3/6 इज द आंसर, दैट इज 1/2। अब हम पढ़ते हैं 2 डाइस वाला, जो क्वाइट डिफिकल्ट होता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, बट बहुत सिंपल तरीका है, तुम एक बार पढ़ लोगे तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा, इजीली। ओके, अब बात करें मैंने 2 डाइस की। ओके, अब देखो इसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने होंगे उसके अंदर? क्वांटिटी, दैट इज 60 पावर एंड 2 डाइस 60 पावर 2, दैट इज 36। ओके, ये चीज तुम्हें क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, आई होप सो, है ना? चलो बनाते हैं सैंपल स्पेस SS। ओके, SS मीन सैंपल स्पेस। क्या होगा? ओके, ये तुमने 2 डाइस को थ्रो किया। अब देखो एक डाइस हमने एक नंबर को फिक्स कर दिया, दूसरे भी क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इन द सेम वे मैंने अब फर्स्ट जैसे मैंने 2 फिक्स कर दिया, दूसरे पे क्या आएगा? 1 आएगा, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। इन द सेम वे पहले जैसे मैंने 3 फिक्स कर दिया, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। अब मैंने पहले पे 4 फिक्स कर दिया, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। अब मैंने 5 फिक्स कर दिया, यहाँ 6 फिक्स कर दिया, 5 2, 5 3, 5 4। तुम्हारे सैंपल स्पेस के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी? 36। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 12 18 24 30 एंड 36। 36 ज्यादा क्वांटिटी, देखो सेपरेट बाय कॉमा है, ठीक है? तो याद रखना इसको बस हल्का सा, ठीक है? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला टू गेटिंग अ डबलेट। अब डबलेट मतलब तुम्हें खुद देख के समझ आ रहा होगा। डबलेट मतलब क्या होता है? दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, तो कौन से होंगे हमारे पास? ये डायगोनल वाले एलिमेंट, यदि मैं इनको एक बार अंडरलाइन कर दूं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये वाले में डबलेट होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 36 विच इज 1/6 इज द आंसर। अब तुमसे क्वेश्चन बोले नॉट गेटिंग अ डबलेट, मैंने क्या बताया था? 1 में से इसको माइनस कर दो, दैट इज 5/6 इज द आंसर। वैसे कैलकुलेट कर लो, ये 6 है हमारे पास, 6 को 36 से माइनस करो, 30 बचे, तो 30 अपॉन 36 इज द आंसर विच इज 5/6। देखो इससे भी आंसर क्या आएगा? 5/6 ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट, नॉट गेटिंग अ डबलेट। ओके, इसका मतलब क्या? 1 में से गेटिंग डबलेट को माइनस कर दो, ये तुम्हें पढ़ा चुका ऑलरेडी, है ना? अब देखो और क्वेश्चन से क्या बनेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन बोला मैंने, सम ऑन बोथ डाइस इज 9। मैं बोला सम होगा, जो दोनों डाइस में नंबर है उनका सम 9 होना चाहिए। अब देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कोई होगा? देखो 9 सम बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा। इसमें ये वाला 9 सम बनेगा। ओके, 6 3। इन द सेम वे 6 3 भी होगा, 3 6 6 3। सेम 4 5, देन वी हैव 5 4। इसके अलावा देखो जिसका सम 9 आ रहा हो हमारे पास, मेरे हिसाब से और तो कोई नहीं है ना? क्या हो गया? 1 2 3 4, तो 4 अपॉन 36 इज द आंसर, दैट इज 1/9 ऑफ नॉट गेटिंग अ सम। क्या हो जाएगा? 1 - 1/9। ओके, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सम ऑन बोथ डाइस इज 9। दोनों डाइस पे जो सम करोगे 9 आना चाहिए, तो ये होगा हमारे पास। देन 4 5 5 4 एंड 6, तो ये 4 एलिमेंट हो गए, तो 4/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑन बोथ डाइस, दैट इज 9। अब बोले तुमसे क्वेश्चन आया सम ऑन बोथ द डाइस इज डिविजिबल बाय 2। देखो उसमें ज्यादा नंबर आएंगे, ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुमसे क्वेश्चन बोला सम ऑन बोथ द डाइस, सम ऑन बोथ द डाइस डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या होगा? देखो ये वाला होगा, इनका सम कितना आएगा? 2 आएगा ना। ये नहीं होगा, ये भी होगा, देन ये होगा। ओके, तो 3 इसमें हो गए, 4, देन वी हैव 5 एंड 6, देन वी हैव 7, ओके, देन 8 एंड देन
9, ठीक है। देन वी हैव 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मीन्स 18 ऐसे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर। जब दोनों को सम करेंगे तो डिवाइड बाय 2 होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर लाइन में 3 आएंगे, ठीक है। 18/36 इज द आंसर, दैट इज 1/2 इज द आंसर फॉर दैट ना। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो अब देखो ये टेबल बना लोगे ना, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। सम ऑन बोथ डाइस डिविजिबल बाय 4 बोल दें, डिविजिबल बाय 3 बोल दें, या बोल दें सम ऑन बोथ डाइस लेस देन 10 बोल दें। इसका मतलब क्या है, 10 से लेस, 10 वाला मत लेना उस केस में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। बाकी इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन फ्यूचर वीडियोस में भी करेंगे, डोंट वरी। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी टॉपिक ऑल्सो, आई थिंक वेरी क्लियर नाउ, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड इस क्वेश्चन का भी। एंड इस टाइप क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। गेटिंग अ डबलेट बोल दें, सम ऑन बोथ डाइस डिविजिबल बाय 3 बोल दें, सम ऑन बोथ डाइस लेस देन 10 बोल दें, और नॉट गेटिंग से बस 1 को माइनस करना है ना। तो वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू बॉल्स। ओके, अरे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला एक ऐसे बैग रखा हुआ है, ठीक है, या फिर एक कंटेनर मान लो, उसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। हमसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना होगा। कितना इजी है, कितनी रेड है, 5 है, अपॉन टोटल कितनी बॉल्स है, 5 3 8 तो 10, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। नॉट गेटिंग रेड बॉल कितना होगा हमारे पास, 1 - 1/2 दैट इज ऑल्सो 1/2। कैसे पता चला, कितनी हमारे पास नॉट गेटिंग अ रेड, 2 + 3 5, 5/10 दैट इज ऑल्सो 1/2 नॉट गेटिंग रेड, ठीक है, नॉट गेटिंग रेड। अब क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ब्लैक है इसके अंदर, नहीं है, तो क्या आंसर होगा 0/10 विच इज अ 0। इम्पॉसिबल इवेंट वाली बात होगी, है ना। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी। इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाकी आई थिंक वेरी इजी। उसमें क्या होगा, तुम्हारे पास तुम्हें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और तुमसे बोलेंगे रेड बॉल कितनी है उसके अंदर, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट अप वी हैव प्लेइंग विद नंबर्स, या बोल दे चलो नंबरों से खेलते हैं, ओके। अब मैंने बोला वही से लिया, मैंने कंटेनर लिया, कार्ड्स में मैंने 1 से लेके 30 तक सारे नंबर्स की तरफ पुट कर दिए और ऐसे शफल कर दिया, ठीक है। अब एक बंदा आया, उसने इसमें से कार्ड को निकाला। अब इस बंदे से पूछ रहे हो, भाई कोई बंदा, भाई प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। इसका मतलब क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड 4, तो ये 4 नंबर होंगे, आउट ऑफ 30 होगा, तो 4/30 इज द आंसर। सिंप्लीफाई कर दो, 2/15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो ये लिंक थोड़ा बहुत उसी से ही है जो हम टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज डाइस वाली चीज से, है ना। प्राइम नंबर कौन से होंगे हमारे पास, देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17, 19, 20 बनाता है, 23 होगा, देन वी हैव 25, 26, 27, 20, 29 होगा। आई थिंक सो सारे लिख दिए मैंने, है ना। देखो शायद कोई मिसिंग तो नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, देन वी हैव 17, 19, ठीक है, 23, 29, ओके। सो दीज आर द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10/30 इज द आंसर, दैट इज 1/3। तो 1/3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब बोलेंगे नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 - 1/3 दैट इज 2/3। वेरी इजी क्वेश्चन यार, आराम से कर सकते हो, है ना। और गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा उसमें, 3, 6, 9, देन वी हैव 12, 15, 18 अप टू 30। देयर आर 10 नंबर्स हियर, तो 10/30 विच इज 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4 पूछ सकते हैं, देन बोल देंगे गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, दो नंबर डिविजिबल हो, या फिर बोल देंगे 2 और 3। अब देखो 2 और 3 का मतलब क्या होता है, 2 के भी सारे एंड 3 के भी सारे। 2 and 3 का मतलब क्या होता है, दो ऐसे नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। और में और एंड में हम एक और क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, या ऐसे क्वेश्चन हमारे एपी में आ रहे जो हमारे टर्म 2 के अंदर है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बाकी ऐसे याद करो, और का मतलब क्या होता है, 2 और 3 वाले सारे लिखने हैं, मीन्स 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, देन वी हैव 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। बट इन केस ऑफ 2 and 3 वी गेट ओनली 6, 12, 18, 24 and 30। तो उस हिसाब से बात करूं मैं एंड और की, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आते हैं प्लेइंग विद नंबर से रिलेटेड। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपलर टॉपिक, है ना। तुम इसके क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होंगे,
और फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आएंगे जो प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा चांसेस है केस स्टडी में पूछ सके, है ना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी एंड डोंट फॉरगेट टू डू 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you so much.